राजस्थान बीजेपी का संकट थमता नहीं दिख रहा है। राज्य में पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। एक खेमा पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया का है तो दूसरा खेमा उनके विरोधियों का है, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हैं। राजस्थान में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर दोनों ही गुट आमने सामने हैं। वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रही हैं कि उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन विरोधी गुट इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा को बड़ा ऑफर दिया है। राजस्थान बीजेपी में बंटवारा होता दिख रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के अंदर समझौते को तैयार नहीं है। वो पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रही हैं कि उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, लेकिन बीजेपी वसुंधरा के दबाव में आती नहीं दिख रही है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मई-जून 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच हुआ विवाद। दरअसल ये वो समय था जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान सरकार और प्रदेश संगठन में कुछ नियुक्तियों को लेकर वसुंधरा और अमित शाह के बीच टकराव इससे पहले ही शुरू हो चुका था और हर बार अमित शाह को ही झुकना पड़ा। यहां तक कि अमित शाह को प्रदेश अध्यक्ष भी वसुंधरा के कहने पर ही बनाना पड़ा। वसुंधरा उस समय राजस्थान में सीएम थी, पार्टी के पास जबरदस्त बहुमत था और अधिकांश विधायक उनके साथ थे। इसीलिए अमित शाह की हिम्मत उस दौरान वसुंधरा राजे की राय के खिलाफ जाने की नहीं हुई। भारतीय राजनीति में अमित शाह किसी के सामने झुके हों ऐसा और दूसरा वाकया नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार गई, वसुंधरा कमजोर पड़ गई। शाह के पास वसुंधरा को मात देने का ये सबसे अच्छा मौका था और वसुंधरा के हटते ही प्रदेश की राजनीति में उनके कट्टर विरोधी सतीश पूनिया को अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे सिंधिया को बुलाने की औपचारिकता निभाई जाने लगी। पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टरों से वसुंधरा की तस्वीर गायब हो गई और अब उन्हें प्रदेश की राजनीति से किनारा करने की कोशिश तेज हो गई है। वसुंधरा बीते दिनों जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली तो नड्डा ने उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने को कह दिया। वसुंधरा को राजस्थान से राज्यसभा में लाकर केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी नड्डा की ओर से दिया गया। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी राजस्थान में उन्हें सीएम फेस नहीं बनाएगी। बीजेपी सीएम फेस के बिना ही चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में पीएम मोदी ही पार्टी का मुख्य चेहरा होंगे। चुनाव जीतने के बाद पार्टी सीएम पद पर फैसला करेगी। यानी साफ है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि राजस्थान में किसी भी सूरत में वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनेंगी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया भी इतनी आसानी से झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। चुनाव होने में 1.5 साल बाकी है। ऐसे में बीजेपी की नजर वसुंधरा पर है। क्या वो बगावती तेवर बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगी या फिर अलग पार्टी बनाने का जोखिम उठाएंगी? केंद्र में मंत्री बनने का मौका तो खैर उनके पास